नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 का अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी लाइंस दिख रही होंगी एंड ये एक चैनल है रेड कलर का, इसको ये रिस्पेक्ट करके चल रहा है। अभी के लिए ये जो हमारा एक रेंज बनी हुई है, ब्लैक कलर के दो जो लाइंस हैं, इनको बहुत रिस्पेक्ट करके चल रहा है। ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऐसे ही जिगजैग चला हुआ है और ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज में एक, तो ये अपने बिल्कुल चैनल पे था, चैनल के एज पे था एंड उसके बाद ये थोड़ा सा साइडवेज गया। अभी फिर से ये साइडवेज आकर बिल्कुल चैनल के एज पे है। अभी भी एक कैंडल की गुंजाइश अभी और बचती है, हो सकता है कि यहीं पे क्रॉल करे और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके तो ये बैठा है, क्योंकि ये जो मीडियन है इसका, ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे 24,723.65 की, ये जो लाइन है ये इसका रेंज का मीडियन है और मीडियन को रिस्पेक्ट करके अभी के लिए चल रहा है। अगर मीडियन को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो एक डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी, बट अभी के लिए ये जरूर है कि थोड़ा सा बुलिश की साइड यहाँ पे रुका हुआ है। एक बार बॉलिंजर बैंड लगा के देखते हैं तो बॉलिंजर बैंड में 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से तो ये नीचे है। यहाँ पे इसका माउथ थोड़ा सा नैरो हो चुका है, जो कि उसके बाद होता है कि ब्रेकआउट मिलता है हमें यूजुअली। अब ब्रेकआउट ऊपर का मिलता है नीचे का, वो तो अभी टाइम ही बताएगा। अभी के लिए वैसे मार्केट सेंटिमेंट कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, हालांकि रिवर्सल के वर्ज पे पूरा बैठी हुई है, उसके एज पे है पूरा मार्केट, बट फिर भी थोड़ा सा इतने अच्छे मूव मिलने के बाद थोड़ा सा इसका क्रॉल करना बनता भी था। यहाँ पे देखें तो काफी अच्छे हमें मूव मिले हैं एंड उसके बाद क्रॉल करना बनता भी था, बट थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच हो गई इसकी क्रॉलिंग। अभी के लिए अगर देखें इसका मेजर जो सपोर्ट बनता है तो ये बनता है 24,550 के आसपास का। उसके बाद इसके जो ये रेंज का है वो सपोर्ट आएगा और वो बनता है 24,468 के आसपास का। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर स्लिप किया तो यहाँ तक हमें 24,468 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे। तो अभी के लिए अगर देखें तो सबसे पहले तो थोड़ा सा वेट करें और मार्केट के सेंटीमेंट्स को रीड करने की कोशिश करें। हालांकि यहाँ पे सपोर्ट और रिवर्सल दोनों चीजें हमें देखने को मिली हैं, थोड़ा सा चॉपीनेस देखने को मिली है एंड दिस इज स्टैंडिंग स्ट्रांग, बट फिर भी थोड़ा सा सावधानी से जरूर चलें। एक बार चलते हैं हम इसके बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी कुछ सिमिलर सा सिनेरियो बनता हुआ दिखा है, बट मीडियन के ऊपर है, तो ये इसका एक चैनल बनता हुआ नजर आया। हालांकि चैनल के सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किए हैं, बट ये जब हमने लगाया तो इसके मीडियन को ये सपोर्ट करके चला है, तो समवॉट ये काम कर रहा है। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी को देखें तो सबसे पहले तो इसने मंडे 9 जून को अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया था उस पे। उसके बाद हमें यहाँ पे 3 ब्लैक रोज देखने को मिले और फिर हमें 13 जून का तो पता ही है कि गैप डाउन ओपनिंग रही थी, वो हमारा जिसकी जो प्लेन ट्रेजेडी की न्यूज आई थी एयर इंडिया की। उसके बाद इसने उठने की कोशिश करी, उसके बाद साइडवेज हो गए। अब इसकी रेंज की अगर बात करें तो हमारी रेंज बनती है 54,660 से लेके 56,053 के आसपास की। अब इस रेंज को भी ये रिस्पेक्ट करके चले। पहले भी ये रेजिस्टेंस रही, यहाँ पे इसने रिवर्सल लिया था 23 अप्रैल को, फिर इसकी रेजिस्टेंस रही है हमें 3 जून को, 6 जून को एकदम से ही निकल गया था। उसके बाद सपोर्ट बनता हुआ नजर आया हमें 12 जून को। उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस इन 3-4 कैंडल की हमें मिली है और आज भी समवॉट उसको टच करके तो नहीं आया, उससे पहले से आ गया, बट समवॉट उसके आसपास था। अभी के लिए अगर ट्विजर बॉटम की बात करें तो इसका जो लो इसने प्रिंट किया था 55,511.80 था, 55,475। तो ट्विजर बॉटम तो नहीं बनता रहा है, ट्विजर टॉप देखते हैं 55,933.60, 55,942। तो ट्विजर बॉटम भी नहीं है, ट्विजर टॉप भी नहीं है, बट ये चीज जरूर है कि ये जो कैंडल है 18 जून की, 19 जून की कैंडल ने छोटा सा, बहुत ही माइन्यूट सा बट इनगल्फ जरूर किया था। ये बेरिश पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न आजकल बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, कुछ में बेरिश हैं, कुछ में बुलिश हैं, बट मार्केट के जो सेंटीमेंट हैं वो ज्यादा हावी हो रहे हैं इस टाइम पे। तो मार्केट के सेंटीमेंट की कंफर्मेशन और उसके रिवर्सल के कंफर्मेशन के बिना मुझे लगता नहीं है यहाँ पे कोई भी पॉइंट बनता है। जहां पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो वहां पे एक सपोर्ट था इसका, और सपोर्ट था 55,483 का, वहीं से ये रिवर्सल भी लेके गया है उसके आसपास से। तो ये चीज जरूर है कि यहाँ पे सपोर्ट बना के चला है। शॉर्टर्स ने, सेलर्स ने यहाँ पे सप्लाई तो बहुत दी है, बट साथ के साथ यहाँ पे
थोड़ा सा बायर्स का भी होल्ड देखने को हमें मिला है। तो अब जब तक अभी मार्केट सेंटीमेंट सही नहीं होते तब तक मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे स्टॉक्स में उस तरीके से एंट्री या एग्जिट कुछ बनता है। अभी के लिए अगर आरएसआई को देखें, इसको तो 50.62 पे है, आरएसआई काफी अच्छे पॉइंट पे जहां पे इसको काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। एक बार वीकली चार्ट पे चलते हैं इसके हम, तो वीकली चार्ट की बात करें तो भी 60 से ऊपर है, ये भी काफी अच्छे पॉइंट पे है। अभी चलते हैं हम अगेन बैंक निफ्टी पे, तो सॉरी निफ्टी 50 पे। तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें वीकली चार्ट पे हैं हम, तो ये 60 से नीचे है, आरएसआई 58.30 पे है। एंड थोड़ा सा हिकअप तो आता है, ये टेस्ट तो करती है आरएसआई जब 40 से 60 में स्विच करती है। अब यहाँ पे देखते हैं वीकली चार्ट पे कितना टाइम हो गया। ये वीक अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कल थर्सडे है एंड सॉरी आज थर्सडे था एंड कल फ्राइडे है, तो कल हमारा लास्ट डे है। तो समवॉट यहाँ पे कैंडल बनती हुई हमें नजर आई है। तो 1 2 3 4 5 6 वीक्स हो चुके हैं एंड वैसे भी यहाँ पे इसके निकलने का टाइम हो चुका है। तो अब ब्रेकआउट ऊपर का देती है नीचे का देती है, वो एक काफी बड़े यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो अभी के लिए वीकली चार्ट पे तो 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है, काफी स्ट्रांगली ऊपर है। तो यहाँ पे तो बुलिश ही थोड़ा सा नजर आ रहा है। बट हम देखते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे सबसे पहले तो बॉलिंजर बैंड का माउथ थोड़ा सा नैरो हुआ है, इतना ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा नैरो जरूर हुआ है एंड 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि अगर ये इसको ब्रेक करके ये जो इसने सपोर्ट मीडियन बनाया है, जो कि मैंने आपको नंबर पहले बता दिया है 24,000 जस्ट अ सेकेंड 24,721 और 23 के बीच का है, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है कि एक डिफरेंट स्टोरी नजर आएगी और ये अपने इसको जो रेंज है उसको फिर से नीचे टच करके आ सकता है। बट अगर इसको ब्रेक ना करके यहीं से वापसी ले लेता है तो यहाँ पे बुलिश पैटर्न हमें नजर आता है। और दूसरी बात यह है कि जब तक ये अपने 25,100 को ब्रेक करके अच्छे से ऊपर सस्टेन नहीं कर लेता तब तक मुझे लगता नहीं है कि मार्केट के सेंटीमेंट कंफर्मेशन के साथ बुलिश नजर आएंगे हमें। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।